हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के वीडियो में हम दो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे फॉर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्ज़ाम। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट पैसेज की टॉपिक है क्लाइमेट एडेप्शन एंड रेजिलियंस। तो चलिए पहले इसको रीड करते हैं। Climate change is no longer a distant threat, its effects are already visible in everyday life. Instead of focusing only on prevention, many countries are now working on climate adaptation, which means adjusting systems and lifestyles to reduce the damage caused by changing climate conditions. Building climate resilience has become essential for sustainable development. Communities across the world are adopting new methods to cope with extreme weather. For example, farmers are using climate resilient crops that can survive drought or floods, while cities are improving drainage systems to manage heavy rainfall. These measures help reduce economic losses and protect lives. However, adoption alone is not sufficient. Long term resilience requires planning, public awareness, and cooperation between governments, scientists, and citizens. When societies prepare in advance and respond wisely, they can minimize the negative effect of climate change and ensure stability for future generations. ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी इस पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। ये पैसेज क्लियरली बताता है कि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट अब डेली लाइफ में दिखने लगे हैं, इसीलिए सिर्फ उससे रोकना ही काफ़ी नहीं है। आज के टाइम में फार्मर्स क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स एडॉप्ट कर रहे हैं और सिटीज़ बेटर ड्रेनेज सिस्टम्स डेवलप कर रही हैं ताकि एक्सट्रीम वेदर का इम्पैक्ट कम हो सके। लेकिन पैसेज ये भी कहता है कि सिर्फ एडॉप्शन इनफ नहीं है। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए प्लानिंग, पब्लिक अवेयरनेस और गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और सिटीजन्स के बीच कोऑपरेशन जरूरी है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय क्लाइमेट एडेप्शन इन द पैसेज। गद्यांश में जलवायु अनुकूलन का क्या अर्थ बताया गया है। ऑप्शन ए, कंप्लीटली स्टॉपिंग क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी, एडजस्टिंग सिस्टम्स एंड लाइफस्टाइल्स टू रिड्यूस क्लाइमेट डैमेज। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। एंड ऑप्शन डी, डिपेंडिंग ओनली ऑन नेचुरल रिकवरी। ठीक है, तो क्लाइमेट एडेप्शन का मतलब क्या है इस पैसेज में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडजस्टिंग सिस्टम्स एंड लाइफस्टाइल्स टू रिड्यूस क्लाइमेट डैमेज। जलवायु से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रणाली और जीवन शैली को ढालना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई हैज क्लाइमेट रेजिलियंस बिकम इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। गद्यांश के अनुसार जलवायु सहनशीलता क्यों महत्वपूर्ण हो गई है। ऑप्शन ए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज ए फ्यूचर प्रॉब्लम। ऑप्शन बी, बिकॉज इट्स इफेक्ट आर ऑलरेडी विजिबल। ऑप्शन सी, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व एवरीथिंग। एंड ऑप्शन डी, बिकॉज एडॉप्शन इज ईजी। ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस क्यों इम्पोर्टेंट हो गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज इट्स इफेक्ट आर ऑलरेडी विजिबल। इसके प्रभाव पहले से ही दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हिच एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट एडॉप्शन इज मेंशन्ड इन द पैसेज। गद्यांश में जलवायु अनुकूलन का कौन सा उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑप्शन बी, यूजिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। ऑप्शन सी, कटिंग डाउन फॉरेस्ट। एंड ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग एजुकेशन स्पेंडिंग। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एग्जाम्पल के तौर में पैसेज में मेंशन किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूजिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस। गद्यांश के अनुसार दीर्घकालिक जलवायु सहनशीलता के लिए क्या आवश्यक है।
ऑप्शन ए ओनली एडॉप्शन मेजर्स, ऑप्शन बी प्लानिंग अवेयरनेस एंड कोऑपरेशन, ऑप्शन सी इग्नोरिंग साइंटिफिक एडवाइस एंड ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लानिंग अवेयरनेस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज? गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज कैनॉट बी मैनेज्ड, ऑप्शन बी एडॉप्शन alone is enough, option C prepared and cooperative societies can reduce climate impacts, and option D climate change affects only developed nations। ठीक है, तो इस पैसेज का मैसेज क्या है? सही ऑप्शन होगा सी, प्रिपेयर्ड एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पैसेज के हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। पर अभी तक जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलते रहें। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज क्या है। तो नेक्स्ट पैसेज का टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो चलिए अब इस पैसेज को रीड करते हैं। Mythological stories have been an important part of human culture for centuries. These stories, often passed down through generations, are not merely tales of gods, heroes, or supernatural events, but carry deep moral and philosophical meanings. They were created to explain natural phenomena, human emotions, and ethical values in a way that was easy to understand for common people. Many mythological narratives emphasize qualities such as courage, honesty, sacrifice, and devotion. Characters in these stories face difficult situations that test their character and decision making abilities. Through their actions and consequences, readers learn about the importance of duty, self control, and righteousness. Such lessons remain relevant even in modern society. In today's world, mythological stories are often seen as symbolic rather than literal. They help individuals reflect on life's challenges and guide them in making ethical choices. By studying mythology, one can gain insights into human nature and understand how ancient wisdom continues to influence contemporary thought। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी रीड कर दीजिए एक बार। मिथोलॉजिकल स्टोरीज सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि उनमें गहरे मोरल और लाइफ लेसन्स छुपे होते हैं। ये स्टोरीज करेज, ऑनेस्टी, सेक्रीफाइस और ड्यूटी जैसे वैल्यूज़ को हाईलाइट करती हैं। मॉडर्न टाइम में इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में देखा जाता है, जो हमें लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में राइट डिसीजंस लेने की गाइडेंस देती है। इसीलिए माइथोलॉजी आज भी रिलेवेंट है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज? गद्यांश के अनुसार पौराणिक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू एंटरटेन पीपल ओनली, ऑप्शन बी टू एक्सप्लेन मोरल वैल्यूज एंड ह्यूमन इमोशंस, ऑप्शन सी टू रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑप्शन डी टू प्रमोट फियर ऑफ गॉड्स। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज का मेन पर्पस क्या है इस पैसेज में? सही ऑप्शन होगा बी, टू एक्सप्लेन मोरल वैल्यूज एंड ह्यूमन इमोशंस, नैतिक मूल्यों और मानवीय भावनाओं को समझना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हिच क्वालिटीज आर कॉमनली हाईलाइटेड इन मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स? पौराणिक कथाओं में सामान्यतः किन गुणों पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए वेल्थ एंड पावर, ऑप्शन बी करेज, ऑनेस्टी एंड सेक्रीफाइस, ऑप्शन सी फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली एंड ऑप्शन डी लेजीनेस एंड कंफर्ट। ठीक है, तो किन क्वालिटीज़ के ऊपर विशेष जोर दिया गया है इस पैसेज में?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करेज, ऑनेस्टी एंड सेक्रीफाइस। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर माइथोलॉजिकल स्टोरीज व्यूड इन द मॉडर्न टाइम्स एज पर द पैसेज। गद्यांश के अनुसार आधुनिक समय में पौराणिक कथाओं को कैसे देखा जाता है। ऑप्शन ए एज लिटरल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऑप्शन बी एज सिंबॉलिक गाइड्स फॉर लाइफ, ऑप्शन सी एज आउटडेटेड एंड यूजलेस टेल्स, ऑप्शन डी एज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एज सिंबॉलिक गाइड्स फॉर लाइफ। जीवन के लिए प्रतीकात्मक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू द एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज टीच रीडर्स। पौराणिक कथाओं के पात्रों के कार्य पाठकों को क्या सिखाते हैं। ऑप्शन ए, हाउ टू गेन मटेरियल सक्सेस, ऑप्शन बी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी एंड सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन सी, हाउ टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड ऑप्शन डी, हाउ टू चैलेंज ट्रेडिशंस। तो क्या है सही आंसर इस क्वेश्चन का? सही ऑप्शन होगा बी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी एंड सेल्फ कंट्रोल। कर्तव्य और आत्मसंयम का महत्व वो लोग उनका कार्य सिखाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज। गद्यांश का समग्र संदेश क्या है। ऑप्शन ए, माइथोलॉजी इज इररिलेवेंट टुडे, ऑप्शन बी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज इन्फ्लुएंस मॉडर्न थिंकिंग, ऑप्शन सी, ओनली चिल्ड्रन शुड रीड माइथोलॉजी, एंड ऑप्शन डी, माइथोलॉजी इज प्योरली फिक्शनल। तो इस पैसेज का ओवरऑल मैसेज क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज इन्फ्लुएंस मॉडर्न थिंकिंग। ठीक है। तो सेकेंड वाले पैसेज का भी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक ऐसे इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।